Okay, okay. So we are into our seventh chapter, that is lenses. बराबर, हमने पिछले क्लास में ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस सीखा था, बराबर। तो मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन लूंगा और आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे आई के जो सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है उसे हम कहते हैं कॉर्निया, बराबर। कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के नीचे जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम? व्हाट वी कॉल इट, इट इज कॉर्निया। कॉर्निया के नीचे जो रहता है उसे कहते हैं हम आयरिस, ठीक है। ये जो हमें ज्याला आपण बुबुळ म्हणतो ना मराठीमध्ये, दैट इज आयरिस। एंड द स्मॉल ब्लैक डॉट, वो जो छोटा सा डॉट रहता है ना, उसे हम कहते हैं पपिल, बराबर। सो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में, इन तीनों के बाद में, कॉर्निया के बाद ये जो अंदर दिख रहा है ना यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, दिस इज लेंस। अभी इस लेंस का पर्पस क्या है कि जो कुछ भी लाइट हमारे आई के अंदर एंटर हो रही है, सो उसकी फोकल लेंथ चेंज करके वो जो लाइट है दैट शुड रीच टू द रेटिना। यहाँ पे जो रेटिना रहते हैं ना, पर्दा जिसे हम कहते हैं, वो इस रेटिना तक लाइट पहुंचनी चाहिए, इसकी केयर करती है ये लेंस। दिस इज फ्लेक्सिबल लेंस, ओके। इट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इनकमिंग लाइट। एंड यहाँ पे रेटिना पे लाइट या फिर जो इमेज बनती है दैट इज मिरर इमेज, और उल्टी इमेज बनती है। और इस इमेज, यहाँ पे जो रेटिना है, यहाँ रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स है, मतलब कि जब यहाँ पे कोई इमेज पड़ती है तो वो जो सेल्स है वो कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, बराबर। और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व की मदद से पहुंचाए जाते हैं हमारे ब्रेन को, और इस तरह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, बराबर। तो अभी बहुत कई तरह के डिफेक्ट आते हैं, मतलब कि हमारे आई में कई तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो वो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? सो हमने देखा था कि एक प्रॉब्लम रहता है नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया, मतलब कि नजदीक की चीजें जो है वो ठीक से दिखाई नहीं देती, लेकिन दूर की चीजें हम क्लियरली देख सकते हैं, बराबर। सो इन सच केसेस वी यूज लेंस विच इज मेड अप ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। मतलब कॉनकेव लेंस अगर हम यूज करेंगे सो वी कैन करेक्ट द नियर साइटेडनेस डिसीज, बराबर। हम नियर साइटेडनेस को थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो फार साइटेडनेस थी या फिर हाइपरमेट्रोपिया था, उसमें क्या होता है कि जो फोकल लेंथ चेंज होती है या फिर जो इमेज बनती है, दैट दैट बिकम्स और दैट जनरेट्स बियॉन्ड द रेटिना। मतलब यहाँ पे इमेज बननी चाहिए तो वो कहीं पे भी यहाँ पे इस रेटिना के, सॉरी, यस, रेटिना के पार बन जाती है। सो इसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। सो इसे करेक्ट करने के लिए, इस फोकल लेंथ को करेक्ट करने के लिए वी कैन यूज द कॉन्वेक्स लेंस। ये भी हमने पिछले क्लास में सीखा था। उसके बाद में थर्ड जो है दैट इज प्रिस्बायोपिया। इसमें क्या होता है कि कई बार दूर की चीजें भी नहीं दिखाई देती है और नजदीक की चीजें भी नहीं दिखाई देती है, बराबर। सो इन सच केसेस वी यूज बाइफोकल लेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके मतलब दोस्त को किसी को स्पेक है और इस तरह का वो स्पेक है, मतलब ऊपर की साइड में जो है वो अलग लेंस लगाई हुई है और नीचे के साइड में जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप की लेंस है। सो दैट इज नथिंग बट बायफोकल लेंस। इसमें क्या होता है कि दोनों लेंसेस के पोर्शन रहते हैं, ओके। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज अपरेंट साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट। नाउ अपरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करती है वो हम लोग देखेंगे। नाउ सी, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स पी क्यू एंड पी वन क्यू वन। सी, दिस इज ऑब्जेक्ट पी क्यू एंड दिस इज ऑब्जेक्ट पी वन क्यू वन, हैविंग सेम साइज। अभी दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, बट केप्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम एन आई एज शोन इन फिगर। मतलब कि दोनों सेम साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखे गए हैं। एज द एंगल अल्फा सबटेंडेड बाय पी क्यू एट द आई इज लार्जर देन द एंगल बीटा सबटेंडेड बाय पी वन क्यू वन। नाउ सी, ये जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ जिससे कि आप देख पाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट पी क्यू है इसकी वजह से जो एंगल बन रहा है दैट इज अल्फा, ओके। और ये जो ऑब्जेक्ट पी वन क्यू वन है इसकी वजह से जो एंगल बन रहा है हम हमारे आई के साथ में, दैट इज बीटा। सो क्लियरली वी कैन सी दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा।
Okay, alpha is greater than beta. Now please tell me which object will be bigger, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देगा, फर्स्ट वन और द सेकेंड वन. ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन. विच ऑब्जेक्ट वी विल सी एज अ बिगर ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देगा, बताइए. फर्स्ट वन. ओके, पी क्यू. गुड. सो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो हमें बड़ा दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि इट इज क्लोजर टू आई आवर आई. मतलब देखिए, अभी आपके पास में फिलहाल मोबाइल है, बराबर. सो अगर मोबाइल अगर अगर आप पास में रखोगे, बहुत आई के नजदीक रखोगे, 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पे, तो आपको एक मतलब मोबाइल का साइज कुछ अलग दिखेगा. और वही मोबाइल अगर सेम साइज का मोबाइल आप थोड़े से दूर रखोगे तो वो मोबाइल छोटा दिखने लग जाएगा, बराबर. सो वो किस वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एंगल. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, वी कैन कंक्लूड if the angle made by the object with our eye is bigger, then the image or the object will appear to our eye as a bigger object. मतलब कि अगर एंगल बड़ा है तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा. अगर एंगल छोटा बना रहा है वो, तो वही ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई देगा. अभी ये ऑब्जेक्ट पी क्यू जो है और पी वन क्यू वन जो है, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है. हमें एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, बट देयर इमेज इज नॉट सेम. मतलब हम जब उसको देख रहे हैं तब वो हमें सेम नहीं दिखाई देगा, एक छोटा दिखाई देगा, एक बड़ा दिखाई देगा. व्हाई, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड द एंगल. तो यही कंक्लूजन रहेगा हमारे इस पैराग्राफ में. नाउ यूज ऑफ कॉन्केव लेंसेज. अभी कॉन्केव लेंसेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये आप लोगों में से ही किसी को पढ़ना है. जो भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में. आई विल आस्क यू टू रीड द पैराग्राफ. यूज ऑफ कॉन्केव लेंसेज कौन पढ़ेगा. ओके, तन्वी रीड्स एवरी टाइम. अथर्व और कोई. चलो ठीक है, अथर्व तुम रीड करो. Yes, sir. Use of concave lenses, medical equipments, scanner, CD player. These instruments use laser light. For proper working of these equipments, concave lenses are used. The peephole indoor. This is a small safety device which helps us see a large area outside the door. This uses one or more concave lenses. C. Spectacles. Concave lenses are used in spectacles to correct nearsightedness. 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 D. Torch. Concave lens is used to spread widely the light produced by a small bulb inside a torch. E. Camera, telescope, and microscope. These instruments mainly use convex lenses to get good quality images. A concave lens is used in front of the eyepiece or inside it. ओके, वेरी गुड अथर्व. सो देख लीजिए कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं कॉन्केव लेंसेस. मेडिकल इक्विपमेंट से इक्विपमेंट्स में, स्कैनर में, सीडी प्लेयर में, और जो हमारे डोर पे पीप होल लगता है ना, उस पीप होल में, स्पेक्टेकल्स में यूज होते हैं, टॉर्च में भी यूज होते हैं, एंड कैमरा, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, इन सारी जगहों पे कॉन्केव लेंस का यूज होता है. अभी कॉन्केव लेंस आपको आई होप याद है कि किस तरह की दिखती है. ठीक है, कॉन्केव लेंस इस तरह की होती है. Okay, this is concave and this is convex. Remember this. Okay, good. तन्वी को याद है, very good. So now use of convex lenses. So first use of convex lenses is simple microscope. A convex lens with small focal length produces a virtual erect and bigger image of an object as shown in the figure. Such a lens is called simple microscope or magnifying lens. One can get a 20 times larger image of an object using such microscopes. These are used for watch repairs, testing precious gems, and finding their defects. Okay. सो सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सी लेंस यूज होती है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है. कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 20 टाइम्स लार्ज करके देख सकते हैं. मतलब
20 गुना बढ़ाकर उसको हम देख सकते हैं। इसीलिए ये जो लेंसेस है दे आर यूज्ड इन वॉच रिपेयर, बिकॉज वॉच में जो कंपोनेंट्स रहते हैं दोज कंपोनेंट्स आर वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स, बराबर। हम हमारे आई से ठीक से नहीं देख पाते या फिर हमें हमारे आई को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है। सो इसके लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है। ऑल्सो टेस्टिंग प्रेशियस जेम्स, अभी जेम्स में देखिए आप किस तरह का नक्शी वाला काम वगैरह बनता है, ठीक है। सो ये जो बनाना है, डिफेक्ट जो होते हैं उसमें वो निकालने हैं। सो दिस इज एट वेरी स्मॉल स्केल। सो इसको बड़ा करके देखने के लिए, जूम करके देखने के लिए, अगर हम हमारी डिजिटल लैंग्वेज में बोले तो वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ देयर इज अ second type of microscope, that is compound microscope. Now somebody else will read this. Who will read this? Compound microscope. Who is interested to read? Quickly put your name in the chat box. Atharva, you are done. Okay, Lavanya, you can read it. Simple microscope is used to observe small size objects, but minute objects like blood cells, cell of plants and animals, and minute living beings like bacteria cannot be magnified sufficiently by simple microscope. Compound microscope are used to study these objects. A compound microscope is made of two convex lenses, objective and eyepiece. The objective has smaller cross section and smaller focal length. The eyepiece has bigger cross section. Its focal length is also larger than that of the objective. Higher magnification can be obtained by the combined effect of the two lenses. As the shown in figure 7.17, the magnification occurs in two stages. The image formed by the first lens acts as the object for the second lens. The axes of both lenses are along the same line. The lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between can be changed. Okay, very good. सो सी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेस रहते हैं और दोनों लेंसेस जो है वो कॉन्वेक्स लेंसेस ही, बराबर। सो फर्स्ट लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द सेकंड लेंस इज आईपीस, मतलब जहां से हम देखते हैं उसके अंदर। और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करती है, देखिए पहले ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसकी जो डायमीटर है और फोकल लेंथ है दोनों कम है, एंड आईपीस की जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी डायमीटर एज वेल एज फोकल लेंथ ज्यादा होती है। ओके, सो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इससे एक रे यहाँ पे चला जाएगा, सो वो रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे एफ पे चला आएगा ये, और ये ऑप्टिकल सेंटर में से सीधा चला जाएगा। सो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगी, बराबर। और यहाँ पे कैसी इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे एक पॉइंट इमेज फॉर्म होगी इसकी। सो इसी ये जो इमेज फॉर्म हुई है, this image will act as a object for this second lens. Okay, so इस इमेज को ये सेकेंड लेंस एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगी और इसका बड़ा वर्जन, मतलब थोड़ा सा जूम करके हमें ये पिक्चर दिखाई देगा। ओके, सो कंपाउंड लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कहाँ पे होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है बहुत ही ज्यादा छोटी चीजें देखने के लिए, लाइक बैक्टीरिया हुआ, देखिए यहाँ पे, या फिर प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ब्लड सेल्स, इन सब चीजों को देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज होता है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस की डायमीटर छोटी होती है, आईपीस की डायमीटर बड़ी होती है, दो लेंसेस होती है। और ये इमेज अगर आप ये फिगर अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसके बारे में लिख पाएंगे एग्जाम में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टेलीस्कोप। सो telescope is used to see distant object clearly in the magnified form. The telescopes used to observe astronomical sources like the stars and the planets are called astronomical telescopes. Telescopes are of two types. First one, refracting telescopes. This uses lenses. And second one is reflecting telescope. This uses mirrors as well as lenses. Okay, मतलब लेंसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिफ्रैक्शन ही प्राप्त कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं होगा लेंस की मदद से, बराबर। लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रहता है उसमें मिरर भी रहेंगे
और लेंसेस भी रहेंगी, बराबर। इन बोथ ऑफ दिस द इमेज formed by objective acts as object for the eyepiece which forms the final image. Similarly, मतलब अगर दो लेंसेस है तो एक लेंस जो रहेगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगी, बराबर। अभी देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड द सेकंड वन इज आई पीस, मतलब जहां से हम देखते हैं उस टेलीस्कोप के अंदर। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्जर डायमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की डायमीटर छोटी थी, लेकिन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी डायमीटर बड़ी होती है एंड लार्जर फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ भी लार्ज रहती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी कलेक्टेड। सो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत डिस्टेंस पे है, इसलिए वी नीड टू कलेक्ट मैक्सिमम लाइट कमिंग फ्रॉम दैट्स व्हाई वी यूज अ लार्ज convex lens, okay, or a convex lens with larger diameter. On the other hand, the size of the eyepiece is smaller and its focal length is also less. Both the lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distances between them can be changed. The principal axis of both the lenses are along the same straight line, generally using the same objective, but different eyepieces, different magnification can be used. So ये जो दोनों लेंसेस रहती है, ये दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस एक ही रहती है, लेकिन इनकी पोजीशन हम एडजस्ट कर सकते हैं। इनको फिट ही इस तरह से किया जाता है कि इनको एडजस्ट कर सके हम। मान लीजिए कि इस लेंस को मैं छोटी लेंस को यहाँ से मूव करके यहाँ पे भी ले सकता हूँ या फिर यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा पीछे से देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से देखना पड़ेगा, नहीं तो लेंस जो है वो आंख में चली जाएगी, बराबर। सो हमें पीछे से देखना पड़ेगा। सो इन दो लेंसेस को हम, इनके बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज एज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. Convex lenses are used in various other optical instruments like camera, projector, and spectrograph, etc. Now, fifth one, spectacles. Convex lenses are used in spectacles for correcting farsightedness, जैसा कि हमने देखा है पिछले सेक्शन में, बराबर। सो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के यूज हम करते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस का जो मोस्टली यूज है दैट इज इन माइक्रोस्कोप और इन टेलीस्कोप और इन स्पेक्टेकल्स। सो ये जो है तीन मेन यूजेस है कॉन्वेक्स लेंस के। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉन्केव लेंस, वी कैन यूज द कॉन्केव लेंस इन स्कैनर, सीडी प्लेयर, मेडिकल इक्विपमेंट्स, द पीप होल इन द डोर, as well as we can use the concave lens in spectacles, torch and camera, telescope and microscope में भी इनको यूज किया जा सकता है। ओके, सो मतलब दोनों जगह पे दोनों लेंसेस यूज किए जा सकते हैं। Now the last point, that is persistence of vision. We see an object because the eye lens creates its image on the retina. The image is on the retina as long as the object is in front of us. The image disappears as soon as the object is taken away. However, this is not instantaneous. An image remains imprinted on our retina for 1/16 of the second after the object is removed. The sensation on retina persists for a while. This is called persistence of vision. What examples in day-to-day life can you think about this? So it is very clear कि मान लीजिए अभी हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम तभी तक देख सकते हैं जब तक कि वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, बराबर। या तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे शिफ्ट कर ले, हमारी नजरों से हटा ले, या फिर हम हमारी आंखें बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा, बराबर, इमीडिएटली बंद हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब ये इमीडिएटली नहीं होता है। देखिए उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आई पे आ रही है, रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, और उसके बाद में कुछ सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, और तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। मतलब इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रोसेस हो रही है, बराबर। वो लाइट आ रही है, हमारे आई पे पड़ना, फिर उसका इमेज बनना, उसके बीच में जो हमारी लेंस रहती है आई के अंदर वाली लेंस, वो अपनी फोकल लेंथ भी एडजस्ट करती है। सो दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस।
लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम हटा ले हमारे नजर के सामने से, ठीक है, सो इंस्टेंटली वो उसकी जो इमेज है वो हमारे दिमाग से नहीं जाती है या फिर हमारे विजन से नहीं जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। सो अभी परसिस्टेंस ऑफ विजन के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है डे टू डे लाइफ में का, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा एग्जांपल लगता है। इफ यू कैन टेल इन द चैट बॉक्स और यू कैन टर्न ऑन द माइक इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट। माइक ऑन करने से पहले अपना नाम लिखिए चैट बॉक्स में, ओके, या फिर परसिस्टेंस ऑफ विजन का एक एग्जांपल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो अगर आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन समझ में आया है तो आपको एग्जांपल ढूंढना है। विच इज द एग्जांपल, कैन यू फाइंड इट आउट, यस और नो, प्लीज एवरीवन राइट इट। आपको कोई आ रहा है दिमाग में आपके एग्जांपल परसिस्टेंट ऑफ विजन का? ओके, लक्ष्य ने कहा नो सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन कैसे होता है इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ओके भैरवी, ठीक है, बाकी लोग? लावण्या को भी नहीं समझ में आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, ओके गुड, चलो ठीक है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या, कि मान लीजिए, हाँ अभी रात का समय है, ओके, अभी का समय है, कितने बजे है अभी? 8:20 हुए हैं। सो अभी इमीडिएटली लाइट चली गई। सो लाइट चली जाएगी तो मेरा तो क्लास बंद हो जाएगा क्योंकि मैं वाईफाई पे हूँ, बराबर। सो मोबाइल नेटवर्क में स्विच होने तक एक आध मिनट 30 एक सेकेंड तो निकल ही जाएंगे, बराबर। सो लाइट चली गई, तो लाइट जाने के बाद में ऐसा थोड़ी होता है कि हमें डायरेक्टली सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हमें वही चीज दिखाई देती है जो कि चीज हम पहले देख रहे होते हैं उजाले में, बराबर। बहुत ही कम समय के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए। अभी भी आप देखिए, अगर आप इस परसिस्टेंस ऑफ विजन पे थोड़ा सा गौर करके देखें अपने मोबाइल में ही, ठीक है, और अभी आंखें बंद कर लीजिए 5 सेकंड के लिए। सो उसमें आपको कुछ समय तक परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो दिखता ही रहेगा, इवन इफ यू हैव क्लोज्ड योर आईज, मतलब आपने अपनी आंखें बंद भी कर ली, लेकिन कुछ समय के लिए आपको वो जो लेटर लिखा है रेड कलर में, परसिस्टेंस ऑफ विजन, वो दिख रहा है। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस एंड प्लीज टेल मी वेदर इज इट वर्किंग फॉर यू और नॉट। देखिए, परसिस्टेंस ऑफ विजन की तरफ एक एक जैसे देखना है और आंखें बंद कर लेनी है, तो कुछ कुछ समय के लिए आपको वो नाम दिखाई देने लगेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। आर यू ट्राइंग? ओके, इज इट वर्किंग? ओके, सो बहुत ही कम समय के लिए वो हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द परसिस्टेंस ऑफ विजन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। The retina in our eyes is made up of many light sensitive cells. अभी हमने देखा कि ये जो इमेज फॉर्म होती है हमारे आई में, एक मिरर इमेज फॉर्म होती है या फिर उल्टी इमेज फॉर्म होती है, ये हम कह सकते हैं, एंड दैट इमेज फॉल्स ऑन रेटिना। यहां तक सबको पता है, बराबर। और रेटिना के अंदर क्या होता है कि हमने बोला लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और वो सेल्स उस इमेज को या फिर उस लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचता है। ये सबको पता है? एवरीवन इज विथ मी? यहां तक सबको आता है, बराबर? रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड क्विकली, यस और नो। मैं जो बोल रहा हूं ये आपने कभी सुना है या फिर नहीं सुना है? ओके गुड। सो ये जो लाइट सेल्स रहते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं रेटिना में, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दीज सेल्स आर शेप्ड लाइक अ रॉड और लाइक अ कोन। मतलब इनका शेप कैसा होता है? कुछ सेल्स का शेप होता है रॉड की तरह, और कुछ सेल्स का शेप कैसा होता है? एक कोन की तरह शेप होता है। मतलब इन दो तरह के सेल्स जो रहते हैं वो हमारे रेटिना के अंदर रहते हैं। सो इन सेल्स का काम क्या है, देखो। The rod-like cells respond to intensity of light and give information about the brightness or dimness of the object to the brain। मतलब जो रॉड साइज के रॉड लाइक सेल्स मैंने बताया था ना, उनका काम क्या होता है कि वो देखते हैं कि ब्राइटनेस या फिर डिमनेस कितनी है,
जो जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, या फिर जिस किसी भी इन्वायरमेंट में हम वो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वहां पे ज्यादा लाइट है, कम लाइट है, ये आइडेंटिफाई करने का काम होता है इन रॉड लाइक सेल्स का. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ conical cells? The conical cells respond to the color and give information about the color of the object to the brain. मतलब conical cells का काम क्या है? To respond to the color of the given object. मतलब जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसका कलर कौन सा है. अभी जो मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से दिख रहा हूं ना, ये ये जो रेड कलर है, that is being perceived by the conical cells that are present in your eyes, and that's why you are able to identify that this is red color. Okay, so conical cells की वजह से हम कलर को पहचान पाते हैं. रॉड लाइक सेल्स की वजह से हम किसको पहचान पाते हैं? डिमनेस या फिर ब्राइटनेस को, और कोनिकल सेल्स की वजह से कलर को. नाउ ब्रेन सेल्स प्रोसेसेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड वी सी द एक्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी ब्रेन का काम क्या है कि कोनिकल सेल से कुछ इनपुट आएगा, रॉड लाइक सेल से कुछ इनपुट आएगा, रॉड लाइक सेल से इनपुट आएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, और कोनिकल सेल से इनपुट आएगा कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट का. सो इन दो सिग्नल्स को मिला के एक इमेज फॉर्म करना जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रहेगी. दैट इज द यूज ऑफ आवर ब्रेन. नाउ rod like cells respond to faint light also, but conical cells do not. Now see, rod like cells जो होते हैं वो कितना भी लाइट कम हो, मतलब एकदम फेंट लाइट भी हो, तो उसको भी वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. लेकिन कोनिकल सेल्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड व्हाइल इट इज फेंट लाइट. अभी इसका बेस्ट एग्जांपल जो है, अभी अगर हम आपके घर के बाहर देखेंगे तो कोई एक ट्री आपको दिखाई देगा, ट्री दिखाई देगा, लेकिन जैसे दिन में आपको उसके पत्ते हरे हरे दिखाई देते हैं ना, ग्रीन कलर के, उस तरह के पत्ते अभी आपको नहीं दिखाई देंगे. बराबर, अभी ट्री तो सेम ही है, उसका कलर भी सेम ही है, लेकिन व्हाट इज द चेंज? चेंज क्या है कि हमारे जो कोनिकल सेल्स है, कोनिकल सेल्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है. व्हाई? बिकॉज कोनिकल सेल्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन फेंट लाइट. सी, रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड बट कोनिकल सेल्स डू नॉट. इसलिए हम रात के समय में कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन डार्क. ओके, मतलब अंधेरे में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका हमें कलर समझ में नहीं आता है. दस वी परसीव कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट. मतलब अगर ब्राइट लाइट है तभी हम कलर के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, बिकॉज देन एंड देन आवर कोनिकल सेल्स आर वर्किंग. Now, the conical cells can respond differently to red, green, and blue colors. When red colors falls on the eyes, the cells respond to the red light, get excited more than those responding to other colors. We get the sensation of red color. अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं रेड कलर से कुछ ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद में मैंने कुछ ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, उसके बाद में मैंने कुछ मान लीजिए कि येलो कलर से ड्रॉ किया, ठीक है. सो आप ये जो तीनों कलर देख रहे हो, ये तीनों कलर आप एक ही कोनिकल सेल्स से नहीं देख रहे हो, ठीक है. रेड कलर के लिए कुछ अलग कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे, और ग्रीन कलर के लिए कुछ अलग कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे, और येलो कलर के लिए कुछ अलग कोनिकल सेल्स होंगे जो रिस्पॉन्ड करेंगे. मतलब हर एक कलर को नहीं कह सकते हम, लेकिन रेड, ग्रीन एंड ब्लू, देखिए RGB. अभी RGB जो कलर कॉम्बिनेशन है, इन तीन कलर की मदद से हम कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है. अगर हमारे पास ये तीन कलर है, सो वी कैन मेक एनी कलर विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री कलर्स, एंड दैट्स व्हाई इन तीन टाइप के जो कोनिकल सेल्स है वो हमारे आई में रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन आइडेंटिफाई एनी कलर. मतलब इन तीन कलर को रिस्पॉन्ड करने वाले कोनिकल सेल्स हमारे आई में प्रेजेंट है, इसके लिए हम कोई भी कलर को देख सकते हैं. ओके, नाउ let's move to the next sentence. When the red color, okay, ये तो हो गया. Okay, which one is going on? Some people lack conical cells responding to certain colors. These persons cannot reorganize those colors or cannot distinguish between different colors. These persons are said to be color blind. अभी कुछ persons ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ कलर के लिए रिस्पॉन्ड करने वाले जो कोनिकल सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, या फिर वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं. सो इन सच केस क्या होता है कि उन लोगों को
वो पर्टिकुलर कलर्स दिखाई नहीं देते हैं. सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स, और इवन दे कैन नॉट सी द कलर्स, मतलब उनको कोई कलर दिखाई ही नहीं देता है. अगर उनके रेड कोनिकल सेल्स को, रेड कलर को रिस्पॉन्ड करने वाले कोनिकल सेल्स अगर डैमेज हो गए हैं या फिर खराब हो गए, सो दे कैन नॉट सी द रेड कलर. ओके, so apart from being not able to distinguish between different colors, their eyesight is normal. मतलब अगर यदि उनके कोनिकल सेल्स खराब भी हो जाए तो वो क्या करेंगे, सिर्फ कलर्स के बीच में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका जो विजन रहेगा वो विजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब आई साइट इज नॉर्मल. उनको जो ऑब्जेक्ट दिखने हैं, नजदीक के हो या फिर दूर के हो, वो जो दिखने हैं वो दिखेंगे. सिर्फ दे विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर. ओके, सो दिस इज हाउ the retina works. This is how the cells inside the retina works. I hope you understand this. And with this, our chapter has ended. So now we will just take question and answers from this chapter. Okay, now अभी बताइए, फार साइटेडनेस के लिए कौन सा प्रॉब्लम होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, और फार ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, और प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज. इन तीनों में से कौन सा? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, बताइए. फार साइटेडनेस के लिए सेकेंड वन, फार ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली. फार साइटेडनेस के लिए आर यू श्योर एवरीवन? सेकेंड वन, एवरीवन? ओके, गुड. सो फार साइटेडनेस में फार ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देते हैं. और प्रिस्बायोपिया में ओल्ड एज प्रॉब्लम है. सो फार साइटेडनेस के लिए कौन सी लेंस प्रेफरेबल है? फार साइटेडनेस के लिए विच लेंस इज प्रेफरेबल, 1, 2 और 3? फार साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस, वेरी गुड. प्रिस्बायोपिया के लिए बायफोकल लेंस. नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस, वेरी गुड. चलो, सो ये सब तो हो गया. ओके, नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स. सो सिंपल माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या है? कि वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स 20 टाइम्स लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज. ठीक है, सो इसकी वजह से वॉच के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए क्या होता है? वी यूज सिंपल माइक्रोस्कोप. नाउ वन कैन सी कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट. अभी हम कलर ब्राइट लाइट में ही क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारे जो कोनिकल सेल्स रहते हैं, दे रिस्पॉन्ड इन ब्राइट लाइट ओनली. दे डू नॉट रिस्पॉन्ड इन डिम लाइट और फेंट लाइट. वी कैन नॉट सी clearly an object kept at a distance less than 25 centimeter from the eye. So 25 सेंटीमीटर से नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्यों नहीं देख सकते? इसका आंसर आपको ढूंढना है, एंड यू हैव टू राइट दैट आंसर इन द होमवर्क. गूगल क्लासरूम पे मैं होमवर्क दूंगा, उसमें आपको ये आंसर लिखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको इसका आंसर गूगल पे मिल जाएगा, सर्च कर लीजिए. ओके, नाउ ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन ये तो कर लेंगे आप लोग, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस ये भी आप लोग कर लेंगे. नाउ वी विल जस्ट टेक दीज न्यूमेरिकल्स. ओके, सो पहला न्यूमेरिकल क्या है? डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर +1 + 5D. what will be the focal length of the lens, what is the type of the lens, and what must be the defect of vision. So अभी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो आपको क्या फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. सो यहाँ पे दिया क्या है? पावर ऑफ लेंस दी गई है. सो पावर ऑफ लेंस के लिए एनीवन रिमेंबर्स एनी फॉर्मूला? किसी को कोई फॉर्मूला याद है? नहीं है याद तो लिख लीजिए फॉर्मूला. पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f. बराबर, मतलब f क्या है? फोकल लेंथ है, एंड p इज पावर. आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला लिखा के दिया था. ओके, सो फाइंड आउट कीजिए 1/f. 1/f मतलब क्या? अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है?
व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अभी फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, p दिया गया है, सो 1/p विल बी f, isn't it? 1/p will be f, so 1/1.5 becomes positive 0.67 meters, ठीक है, पॉजिटिव 0.67 मीटर, दिस इज फोकल लेंथ। एंड जैसे कि हमने पढ़ा था, देखो अगर यहाँ पे एक मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे कोई भी लेंस है मान लीजिए, सो इस साइड के जो डिस्टेंसेस रहेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, एंड इस साइड के डिस्टेंसेस जो रहेंगे दैट विल बी नेगेटिव, ये सब लोगों को याद है शायद, बराबर। सो फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, देखिए पॉजिटिव +67 आई है, मतलब फोकल लेंथ कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे बनेगा, इस साइड में बनेगा, बराबर। सो ऑपोजिट साइड में प्रिंसिपल फोकस किस लेंस का बनता है, किस लेंस का बनता है, तो बनता है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे बनता है, इसी साइड में बनता है, बराबर। ये आप लोगों को याद है ना, इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे बनता है, किसका, प्रिंस कॉनकेव लेंस का। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइड में बन रहा है, तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर which disease, far sightedness, yes or no, करेक्ट। ओके, सो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, किस किस को पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताइए। सबको समझ में आया पहला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कौन सी लेंस, विच लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कन्वर्जिंग लेंस यानी, कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज करती है ना वो लाइट को, देखो अगर यहाँ पे हम लाइट डाल रहे हैं तो दैट इज कन्वर्जिंग द लाइट, मतलब एक पॉइंट पे उसको फोकस कर रही है, सो दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, सो इट इज कॉन्वेक्स लेंस, यस कॉन्वेक्स लेंस। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, नहीं सॉरी, yes, height of object is 5 centimeter, distance of object is 25 centimeter from the lens, and focal length is 10 centimeter. Determine the position, size and type of the image. So इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, बराबर। So which formula can be used, anyone remember any formula? If no one, then I will just simply write this formula, everyone please check and please let me know whether this formula is correct or not. 1/v minus 1/u is equals to 1/f, ये फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको लिख के दिया था, बराबर। एवरीवन रिमेंबर दिस, ओके। सो दिस इज अ लेंस फॉर्मूला। अभी लेंस फॉर्मूला में देखिए, v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस। अभी हमें क्या करना है, इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास v की वैल्यू है क्या, डू वी हैव v, v की वैल्यू नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन द पोजीशन, पोजीशन ऑफ व्हाट, पोजीशन ऑफ इमेज, सो v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, सो वी डोंट हैव v। अभी u है क्या, u इज व्हाट, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है बताइए, बताइए, देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं मिटा के कहीं और लिख लेता हूं इसको, 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपको जैसे पता होगा कि ये जो एक्सिस रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस, सो प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे मान लीजिए कि एक लेंस है, और लेंस के लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, लेकिन इस साइड का डिस्टेंस जो है वो हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, बराबर। सो जो डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -25, वेरी गुड तन्वी। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आप सब लोग आपके नोटबुक पे ये सब लिख रहे हो, पहले तो आपने फॉर्मूला लिख लिया है, ओके,
और u इज इक्वल्स टू -25 लिख लिया है। वेरी गुड। चलो अभी क्या दिया है हमको, अभी फोकल लेंथ दी है। फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलो देखो, तो अभी यहाँ पे लिख लो 1/v, ये तो निकालना है हमें। ओके, अभी यहाँ पे u इज -25, सो दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, एंड 1/25, ओके, इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ इज 10, सो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। बराबर, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। और ये 1/25, पॉजिटिव 1/25 क्यों आया, समझ में आया सबको? अगर समझ में आया है तो मैं इसको यहाँ से हटा हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ -1/25। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, सो देखो, अभी 1/v की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो हमको सेम करने पड़ेंगे। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस बिकम्स 5/10, इजंट इट? 5/50 इट इज। 5/50 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 2/50 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? 2/50, बराबर। सब अब आप ये स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं। ओके गुड। सो 1/v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1/v इज इक्वल्स टू बनेगा 5 - 2, दैट इज 3, एंड 50, बराबर। सो 3v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 50, एंड v इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 50/3। सो v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू आएगी 16.7 सेंटीमीटर्स। So this is what V is the distance of image, distance of image। अभी डिस्टेंस किस तरह से आया है? पॉजिटिव आया है, बराबर। V की वैल्यू क्या आई हमारी? पॉजिटिव आई ना। सो जो इमेज रहेगी वो राइट साइड में बनेगी या फिर लेफ्ट साइड में बनेगी लेंस के? इमेज कहाँ पे बनेगी? राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में? राइट साइड में बनेगी। सो राइट साइड में बनेगी यानी रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी? रियल बनेगी। वेरी गुड। सो हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। v इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई द इमेज इज फॉर्मिंग ऑन द राइट साइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज रियल। ओके, हो गया सबका या फिर रहने दो? लिख लिया सबने? और शैल आई अनडू इट? लिख लिया सबने? एवरीवन? ओके, ठीक है। सो अभी और क्या फाइंड आउट करना है हमें? हमारे पास u की वैल्यू तो आ गई। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, सी सेकंड क्वेश्चन, साइज ऑफ द इमेज। अभी इमेज की साइज हमें फाइंड आउट करनी है। सो मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू, m फॉर मैग्निफिकेशन, h2 डिवाइडेड बाय h1 इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय u। आप लोगों को शायद ये फॉर्मूला याद होगा, याद नहीं है तो लिख लो। वेरी गुड तन्वी। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h2 डिवाइड बाय h1 इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाय u। सो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? h2 इज द हाइट ऑफ इमेज। ओके, h2 इज द हाइट ऑफ इमेज एंड h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ इमेज, एंड v इज 16.7 जैसे कि हमने अभी अभी निकाला, और u इज 25। सो u 25 है तो कौन सा 25 रहेगा? ये प्लस और माइनस? यस। सो कैलकुलेट, दैट विल बी 3.3। 3.3 रहेगा। वेरी गुड। सो अभी आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो, और h2 जो है, H2 वो इन्वर्टेड आएगा, मतलब इमेज ऑफ द इमेज जो आएगी ना वो इन्वर्टेड आएगी ना। सो इमेज के लिए भी माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन जब हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं तो वो लेंथ
नेगेटिव हम लिख नहीं सकते, बराबर। हाइट कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो दैट्स व्हाई वी राइट इट 3.3 सेंटीमीटर। वैसे तो डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हम सिर्फ फॉर्मूला में यूज करने के लिए उसको नेगेटिव लेते हैं। समझ में आया? डिस्टेंस भी हम जब लिखते हैं तो पॉजिटिव ही लिखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो वहां पे हम उन्होंने हमें -25 सेंटीमीटर नहीं दिया है। डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन फॉर्मूला में हम रखेंगे तो नेगेटिव रखेंगे। ओके, सो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three lenses having power 2, 2.5 and 1.7D are kept touching in a row. What is the total power of the lens combination? Now इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। टोटल पावर P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, बराबर। सो इन तीनों का सिर्फ एडिशन कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी 6.2 डायोप्टर, करेक्ट। नाउ P जो है पावर ऑफ लेंस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/f, that is focal length. So this formula can be written like this: 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3. ओके, सो ये फॉर्मूला दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों फॉर्मूलाज सेम ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड यू विल बी able to solve the question. Now let's move to the next question. An object kept 60 centimeter from the lens gives a virtual image at 20 centimeter in front of the lens. What is the focal length of the lens and it is converging lens or diverging lens? So सबसे पहले जो इमेज है दैट इज वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल इमेज कहां पे रहती है? लेंस के किस साइड में रहती है, राइट में या फिर लेफ्ट में? वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट में रहती है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती ना। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज हम कैसे देख सकते हैं? उसके ऑपोजिट साइड में रहना चाहिए ना। सो वर्चुअल इमेज है तो ये तो हमें पता चल गया कि दैट इज डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/v प्लस माइनस सॉरी माइनस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। नाउ अगेन सी, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है तो मुझे -60 लेना पड़ेगा, भले यहाँ पे 60 दिया है। सो 1/60 नहीं, 1/20 लूंगा ना मैं। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी 1/60। समझ में आया सब लोगों को? यस और नो स्टूडेंट्स? ओके गुड, चलो। सो देखिए, अगर मुझे यहाँ पे इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, सो मुझे इसका न्यूमरेटर सेम करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 60, बराबर। सो -3 + 1 दैट बिकम्स -2 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, सो 1/f हुआ, सो -2f इज इक्वल्स टू बनता है 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो, एंड f बिकम्स -30। सो f बिकम्स -30। सो फोकल लेंथ जो है वो -30 है। सो फोकल लेंथ -30 से इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज कॉन्केव लेंस। सो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चारों एग्जांपल समझ में आ गए हैं। इन 3-4 फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस कीजिए। सो इससे कोई हार्ड एग्जांपल एग्जाम में नहीं आता है, मोस्टली इनमें से ही कोई एक एग्जांपल आएगा, एंड these are very easy formulas, isn't it? So this is for your homework. Now I will check your homework. Okay, इस पर्टिकुलर चैप्टर का होमवर्क तो मुझे चाहिए ही। अभी आप क्वेश्चन मैं यहाँ पे टिक करके देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, सो उसका आपको होमवर्क करना है। ओके, लेट मी जस्ट टिक द क्वेश्चंस, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट निकालेंगे। सो गिव साइंटिफिक रीजंस, ये तो पहला रहा। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट निकालिए, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। गिव साइंटिफिक रीजंस याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिए। क्वेश्चन 4,
उसके बाद में क्वेश्चन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये दो क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट दिस इज द 8th क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चंस मुझे होमवर्क में दिखने चाहिए, ओके। चलो, if you have any kind of a doubt, then you can put it in the Google Classroom, and that's it for today. I hope you understand everything I taught you today, and bye bye for now. Okay, you can leave now, class. Okay, bye bye, leave the class, everyone. Thank you.